तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। अपना अपना रुचि एवं सामर्थ्य अनुसार विभिन्न प्रकार का साधन पद्धति है एवं प्रत्येक साधन को हम योग्य भावना से करने से वो मोक्ष का कारण बनता है। तो भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का 28वां श्लोक अवलंबन करके हम देखे हैं कि वहाँ पर प्रधानतः 4 प्रकार का याग का बात बताया, 4 योग से अनुरूप। प्रथम द्रव्य यज्ञ बताया, जो दान करते हैं हम लोग, औरों को सेवा के लिए जो कर्म किया जाता है वह कर्म हो जाता है, उससे और कोई बंधन नहीं होगा। तो किसको अगर रुचि हो उसका पालन करें, लेकिन स्वामी विवेकानंद के कहने के अनुसार ये सहजतम याग है, क्योंकि सबको कर्म करना ही पड़ता है एवं संसार से सबको नाना प्रकार का द्रव्य से संयुक्ति होता है। शरीर से शुरुआत करते हैं, शरीर मन बुद्धि सब कुछ हमें संसार से मिला है। ये सब कुछ संसार की सेवा में अगर लगा दिया जाए वही द्रव्य योग्य होगा। जो हमें बुद्धि है, शरीर है, मन है, जो सामान हमें हमारा साथ युक्त हुआ है, ये सब संसार का है। संसार का चीज़ संसार को ही दे देना, और हम स्वयं परमात्मा के हैं, उनके साथ हमारा कोई भी युक्त नहीं होगा। लेकिन जो हमारे संसार से मिला है उसको अगर हम अपना समझे, वही बंधन का जड़ है। कर्म करने में कोई आपत्ति नहीं है, कि कर्म में जब आसक्ति होगा, अज्ञान होगा, तभी वो कर्म हमें बंधन का कारण होगा। तो हमारा तो संपर्क है परमात्मा के साथ, संसार के साथ हमारा संपर्क हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इसका उत्पत्ति है, विनाश है, संयुक्ति है, वियुक्ति है, आगमन निष्गमन, कमिंग एंड गोइंग वाले हैं, बराबर के लिए नहीं है। तीसरी, जो कुछ हमें मिलता है वो संसार के लिए मिला है, संसार से मिला, संसार के छोड़ के चले जाए बस। और स्वामी जी कहते हैं कि दुनिया में सर्वदा दाता का आसन ग्रहण करो। तो दाता व्यक्तिगत रूप से, वास्तविक रूप से कुछ है नहीं। हमारा कुछ, अगर हमारा कुछ होगा तो हम देते हैं, हमारा तो कुछ है नहीं, सभी संसार के मिला है। तो हमारे जो समर्पण है सबको संसार ये समझ के देना है, जैसे बाबू राम महाराज के बताया, ये समझ के देना है, कोई घमंड से नहीं देना है। अगर हम वो घमंड से दे, गर्व से दे, वो दान व्यर्थ हो जाएगा। ये खाली होशियारी से रखना है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, डू नॉट टेक 5 cents इन योर हैंड एंड स्टैंड ऑन ए हाई पेडिस्टल टू से हियर माई पुअर मैन। गरीबों की दान करते समय ऊंचा आसन से खड़े होकर हाथ प्रसारित करके दान देते समय घमंड नहीं आना। तो क्या होना चाहिए? बट फील ब्लेसेड,
The poor man is there to exercise your power of benevolence and make you free. आपका जो दान करने का जो छिपा हुआ शैली था, उसको विकसित होने के लिए वो गरीब आदमी आपको मदद किया. बी थैंकफुल. तभी आपको दान क्रिया सार्थक होगा, द्रव्य योग्य हो गया. दूसरा कोई जो किस्म का जो योग होता है तपोयज्ञ, जिसको ये सबसे ज़्यादा रुचि नहीं है, जो तपस करते हैं. तपोयज्ञ ये डजन ओनली मीन हम लोग तपस्या जो कृत्य साधन करते हैं, उपवास करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, मौन अवलंबन करते हैं, ये एक प्रकार का तपस्या है. अगर जगत के हित के लिए इसे किया जाए वो भी तपस्या है. लेकिन वास्तविक जो तपस्या कहा गया है वह है संसार में कर्तव्य पालन करते समय हमें जो चुनौतियाँ को सामना करना पड़ता है उसको सहज रूप से लेना ही वास्तविक तपस्या है. दिस इज द रियल तपस्या. जो आप कर्म करोगे उसमें प्रतिकूलता आना स्वाभाविक है. जैसे प्रतिकूलता आवे हम लोग क्या होते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम नाराज हो जाते हैं, हम व्यथित हो जाते हैं जो भगवान कितने निर्दय है, हम कुछ अच्छा कर्म करने चाहते हैं, इतना नाना प्रकार का विपत्तियाँ आके उपस्थित हो गया. जो विपत्तियाँ हमें आते हैं उसको स्वागत करना और प्रसन्न चित्त होकर वो कर्तव्य पालन करना ही असल रियल तपस्या है. यही तपोयज्ञ है जो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एडवर्सरीज आर ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज. भगवान के जो प्रतिकूलता वो भगवान का दया का देन है, वो उनके आशीर्वाद रूप से छिपा हुआ आते हैं. हिडन ब्लेसिंग्स, पता नहीं चलता है. तो प्रतिकूलता कैसे हमारे मदद करेगा, इसे उदाहरण दिया है. अगर जितना कूड़ा कचरा होता है, वर्ज्य पदार्थ होता है, वो अगर हम एक जगह में रख दें तो वो एक बड़ा गंदा चीज़ होता है, वर्जनीय है. अगर वही चीज़ खेती में दिया जाए वो खाद बन जाता है. जो वर्ज्य पदार्थ है, जो गंदा चीज़ है, उसको अगर खेती में दिया जाए वो खाद बन जाता है, उसमें फसल और अच्छा होता है. तो वैसे ही जब हमारे कर्तव्य कर्म पालन करते समय जब हम प्रतिकूलता को सामना करते हैं तब उसको इसी ढंग से लेना चाहिए, सामना करना चाहिए कि ये हमारे भीतर छिपा हुआ शक्ति को विकसित करने के लिए सामने भगवान का देन रूप से प्राप्त हुआ है, आशीर्वाद रूप से प्राप्त हुआ है. वेलकम एडवर्सरीज, डू नॉट गेट अपसेट. जो निर्भीक होकर उसका सामना करो. जब वो सामना करते हैं तब हम देखते हैं कि हमारे भीतर जो शक्ति है वो उससे भी और ज़्यादा विकसित होकर उसको हम सामना करने का मदद करते हैं. भीतर से आ गया. स्वामी विवेकानंद का वो फेमस स्टेटमेंट है, A snake raises its hood when smitten at the back. कोई सांप का अगर पूंछ को कुचल देने से वो फन विस्तार करेगा. सांप ऐसी पड़ा हुआ है, एकदम चुपचाप कुंडली लगा के कहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन आप पूंछ को उसको दबा दीजिए, साथ साथ वो फन विस्तार करके आपको मुकाबला करेगा.
वैसे ही स्वामी जी कहते हैं और दूसरा उदाहरण देते हुए, ए लायन गिव्स द माइटिएस्ट रोर व्हेन कॉट इन ए ट्रैप। जो अरण्य के राज सिंह ऐसे विचरण करते हैं, कोई पता नहीं चलता है चुपचाप, लेकिन उसको पकड़ के कोई पिंजरे में डाल दिया जाए और वो उसका निकलने के उसका रास्ता बंद कर दिया जाए, तब वो इतना गर्जन करेगा, पूरा अरण्य एकदम हिल जाएगा। इतना उसके भीतर शक्ति है जो दिखाई नहीं पड़ा था, लेकिन वो प्रतिकूलता के सामने ही उसका भीतर का शक्ति विकसित हुआ। वैसे ही कहते हैं, द आत्मन शाइन्स इट इज ग्रेटेस्ट ग्लोरी व्हेन सब्जेक्टेड टू एडवर्सरीज। वैसे ही हमारे भीतर का जो छिपा हुआ शक्ति है, जब वो प्रतिकूलता का सामना करते हैं तब वो अपना शक्ति विकसित करते हैं एवं प्रतिकूलता को मुकाबला करते हैं। वी ऑलवेज विल विन। भगवान हमें इतना शक्ति दिया है ताकि हम सब चुनौतियों को सामना करने में समर्थ हों। कोई हमारे पहुंच के बाहर नहीं है, लेकिन ये आत्मविश्वास होना चाहिए। यही है तपस्या। हमारे भीतर जो शक्ति है उसके ऊपर विश्वास एवं भगवान के प्रति समर्पण ही भक्ति है। भगवान हमारे साथ बराबर थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। जो भक्त कभी नहीं समझता है, जो असहाय है, जो कि इस संसार में मिलता है, भगवान का आशीर्वाद रूप से वो लेते हैं और सदा प्रसन्न रहते हैं। उनके प्यारा प्रभु कभी उनको असहाय रख के छोड़ नहीं जाएंगे, बराबर हाथ पकड़ के रहेंगे। जो भी अवस्था हो, जो भी परिस्थिति हो, उसमें वो मुकाबला करने का उनका पूर्ण विश्वास रहता है। भक्ति के साथ, निर्भरता के साथ, निर्भयता के साथ वो आगे बढ़ते हैं। तो ये है जो रियल तपस्या, ये जो है तपोयज्ञ इसको कहलाता है। जब ये तपस्या हम यज्ञ की भावना से करते हैं, अर्थात ये जो तपस्या हम क्यों स्वीकार करें? हम स्वीकार करते हैं ताकि इससे औरों को फ़ायदा हो जाए। हमारे अपना लिए कुछ नहीं चाहिए। हम जो इतना स्वीकार कर रहे हैं, हम कर्तव्य पालन करते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं है। नथिंग फॉर मी, ऑल मेंट फॉर अदर्स। लेकिन वो करने के समय हमें प्रसन्न चित्त होना चाहिए, रोते हुए नहीं, हंसते हुए। जो भी परिस्थिति हो, भगवान को दिया हुआ आशीर्वाद समझते हुए भक्ति योगी अपना जो कर्तव्य को याग बना देते हैं और उससे उसको फायदा हो जाता है। तो ये जो एक बताया कि कर्म, वो अभी इसी दृष्टिभंग से करें, समर्पण बुद्धि से करें, और जो भक्ति है, जो तपस्या, वो भी समर्पण बुद्धि से करें। दोनों ही हमें भगवान के ओर ही पहुँचा देंगे। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए, विस्तार करते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज स्वतंत्रता दिवस है, भारत की इंडिपेंडेंस डे। एक विशेष तिथि है। अभी ध्वजारोहण होगा, फ्लैग होइस्टिंग, मठ में 8 बजे। इसका भी लिंक दिया जाएगा, आपको दिखाएंगे। फिर नर्सिंग कॉलेज में 8:30 बजे, और फिर 9 बजे अस्पताल में। तीनों का ही छोटा छोटा क्लिपिंग आपको प्रकाशित होगा यूट्यूब में। और अस्पताल में जो हमारे स्वतंत्रता दिवस का जो मैसेज, वो भी सुनाई पड़ेगा। और आज शाम को, सुबह में और कुछ प्रोग्राम नहीं है, शाम को संदर्भ के उपरांत
श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।